तो हेलो भाई लोग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे साथ हैं हमारे दोस्त हर्षित। आज भाई का एसएससी फेज 13 का एग्ज़ाम था और इन्होंने ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम दिया है। बातचीत करेंगे कि भाई आज का एग्ज़ाम का लेवल कैसा था, कैसा वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर था, क्योंकि बहुत लोग बताते हैं कि भाई वहाँ पे जहाँ पर एग्ज़ाम देने जाते हैं बहुत प्रॉब्लम होती है। इनका एग्ज़ाम था हैदराबाद में, क्योंकि अभी हम लोग हैदराबाद में ही जॉब कर रहे हैं। एमटीएस में आप लोग जानते ही होंगे। हर्षित भाई को आपने पहले भी कई सारे वीडियो में देखा होगा, तो इनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और हर्षित भाई आप बताएंगे, ठीक है? बिल्कुल। तो टोटल अटेम्प्ट कितना किया था? 69 मैंने। आपका अटेम्प्ट इतना कम क्यों है? क्योंकि पेपर का लेवल वाकई काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट से भी मतलब हार्ड था या मॉडरेट था इस हिसाब से? मॉडरेट से हार्ड कहेंगे। अच्छा, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। रीजनिंग में आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? रीजनिंग में मैंने टोटल 21 अटेम्प्ट्स किए थे। 21। और ये 4 क्वेश्चन जो आपने छोड़ दिए, ऐसा क्योंकि आपने 4 क्वेश्चन? क्योंकि रीजनिंग में तो 25 में 25 लगभग सभी करते हैं, 25 में 24, इतना तो लोग अटेम्प्ट रहता ही है। रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन लेंदी भी थे तो छोड़ना बनता था मेरा। कौन सा क्वेश्चन छोड़ दिया था? कुछ क्वेश्चन थे जो काफ़ी ज़्यादा लेंदी जा रहे थे, जिसका पैराग्राफ काफ़ी, मुझे लगा कि पैराग्राफ पढ़ूंगा तो इसमें टाइम जाएगा, वही मतलब टाइम टेकन मैथ्स में लगा सकता हूँ। तो आपने- इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप किए। मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा इससे अच्छा मैं अदर क्वेश्चन को दे लूँ। ये बताइए कि सीरीज आया था आपके एग्जाम में? हाँ, सीरीज आया सीरीज था। क्वेश्चन कैसा था, मतलब लेवल क्या था उसका? इजी टू मॉडरेट कहेंगे। इजी टू मॉडरेट। कथन निष्कर्ष आया था क्या? कथन निष्कर्ष बहुत आए थे, 8 to 10। 8 to 10 मतलब 7-8 क्वेश्चन के आसपास आए थे। आराम से थे वो आए थे सभी टेबल में जो है, कैसा करके आया होगा? 3-4 कथन निष्कर्ष वही स्टेटमेंट कंक्लूजन के स्टेटमेंट काफी सारे क्वेश्चन, मतलब 7-8 क्वेश्चन वही से थे। हाँ, रीजनिंग में अगर देखा जाए तो पजल्स वगैरह तो नहीं थी मेरे में। तब रीजनिंग एवरेज कितने करने लागे? 20-22 मैक्सिमम अटेम्प्ट 22-23 करने उसमें भी कुछ गलत हो जाएंगे। मैथ्स का क्या लेवल था? मैथ्स के बारे में बताइए आप। मैथ्स का लेवल अर्थमेटिक में कितने क्वेश्चन थे और एडवांस से कितने क्वेश्चन थे? एडवांस भी ज़्यादा आई थी, बट अरिथमेटिक के कंपैरिजन में एडवांस उतनी नहीं थी। एडवांस क्या लेवल अगर कहेंगे तो वो एडवांस हाँ हार्ड की ओर थी, और अरिथमेटिक तो थोड़ी आसान थी। ये मतलब कैलकुलेटिव थे क्या ऐसे नॉर्मल? कैलकुलेटिव थी। कैलकुलेटिव थी। और पढ़ने में आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाता था? हाँ, मैथ्स में एक बार में समझ में आ रहा था। अच्छा, और एडवांस का जो क्वेश्चन आया हुआ था ट्रिग्नोमेट्री से आया था क्या? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से भी और आया इस समय ज्योमेट्री का क्वेश्चन में जैसे कैसा क्वेश्चन आया, पूछा गया था? एक सर्कल है, उसके अंदर ट्रायंगल है और एरिया निकालना है, उस तरह के क्वेश्चन थे। एक में शायद फिगर नहीं दिया था, मुझे याद है। तो मैं उस ऐसे क्वेश्चनों को मैं स्किप करना ही ज़्यादा सही लगता है मुझे। मतलब ओवरऑल जो लेंदी था पर ज़्यादा लेंदी था। डीआई आया था क्या आपके इस एग्जाम में? हाँ, डीआई नहीं आया था मेरे में। डीआई नहीं आया था। मैथ्स मैंने टोटल किए हैं 17 किया है। हाँ। कितने ड्यूएबल थे, मतलब आपको टाइम मिलता तो कितने आप कर सकते थे? टाइम मिलता तो मैं 20 कर लेता। अच्छा, 20 मतलब आप कर सकते थे। क्वेश्चन टाइम लग रहा था। स्टैटिस्टिक्स जैसे मैं कहूँ तो स्टैटिस्टिक्स आई थी, थोड़ी लेंदी जा रही थी, बट स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन डुएबल थे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके शिफ्ट में आया था क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन? नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं आया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो जीके के लिए आप क्या कहेंगे? जीके का क्वेश्चन आपने कितना अटेम्प्ट किया था? जीके मैं 14 ही कर पाया था, और जिसमें से 1-2 मेरे को नहीं आ रहे थे, तो मैं उसमें गैस मैंने किया 2-3 में। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन आए थे क्या, जैसे हर साल पूछे जाते थे? स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन शायद था, डांस से था। अगर मैं सही बताऊं तो मैंने पढ़ा नहीं था, तो स्टैटिक जीके से नहीं थे। और प्रीवियस ईयर भी कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा नहीं दिखा जो था। जो करंट के क्वेश्चन थे वो थोड़े ज़्यादा मतलब जो पिछला एग्जाम हुआ अभी तक जो टीसीएस कराता था, उस हिसाब से क्वेश्चन इस बार नहीं पूछे गए थे। ठीक है, करंट अफेयर्स आई थी और काफ़ी टफ थी। अच्छा, मतलब कैसा था? एक लाइन में था या 2-3 लाइन में? 2-3 लाइन में था। अच्छा, मतलब पुराने क्वेश्चन थे या लेटेस्ट के थे? लेटेस्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़े 21-22 के थे ऐसे। जीके में जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सबसे जीके में हिस्ट्री का क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? मॉडर्न से एक भी क्वेश्चन नहीं था, और इकोनॉमिक्स से हाँ आई थिंक एक क्वेश्चन था। चलिए इंग्लिश के लिए अब बात करेंगे भाई। हर्षित भाई, आपने कितने क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं? इंग्लिश में मैंने टोटल 17 किए हैं, और इंग्लिश कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ थी। इंग्लिश अच्छा है, आपने प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किए हैं और काफ़ी अच्छा मार्क्स भी आपका आया है। अच्छा, वकैब का क्या था? जैसे वकैब
कैसे पूछे गए वो थे? क्या 50% आसान थी, 50% मुझे टफ लगी। कितने वकैब के क्वेश्चन पूछे गए थे? 3 क्वेश्चन आए थे शायद, मैं 2 करने लायक थे, 1 करने लायक मुझे नहीं लगा। बहुत लोग इस बार कह रहे हैं कि वो सेंटेंस में देकर पूछा जाता है। नहीं, मेरे से सिनोनिम डायरेक्टली पूछा था। अच्छा, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन कैसे आए थे? डायरेक्ट इनडायरेक्ट थोड़े लेंदी थे क्वेश्चन, जो छोटे थे वो तो समझ में आ जा रहा था कि हाँ इसका ये ऑप्शन पहला ही होगा। क्लोज टेस्ट या पैसेज आया था? दोनों में से दोनों आया था या पैसेज आया कुछ था, आया था? कंप्रहेंशन आया था। अच्छा, कंप्रीहेंशन आया था। कितने लाइन के पैसेज पूछे गए थे? अगर कंप्रहेंशन की बात की जाए तो हाँ थोड़ा लेंदी था, समझ में कम आ रहा था वो, और वो आई थिंक वो बैंकिंग लेवल का था। ओवरऑल आपने मतलब आपने एग्जाम दिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? पिछले साल आपने एग्जाम दिया था, आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? लास्ट ईयर 80 के अराउंड हो जाते थे, बट दिस ईयर मेरे को लगा कि हाँ 69 बहुत ज़्यादा है, 69 मैक्सिमम अटेम्प्ट। पिछली बार मेरे 50 के अराउंड थे। 150 के अराउंड पिछले बार इनके मार्क्स थे, इस बार इनका अटेम्प्ट भी कम रहा है। यहाँ पर आपका सेंटर था, सेंटर में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? जैसे आपका माउस, कीबोर्ड, ठीक है, या कुछ बहुत लोग बता रहे हैं चेकिंग ही नहीं होता है। पूरा आप डिटेल में बताइए। आप यहाँ से गए, ठीक है, तो फिर क्या क्या हुआ, पूरा प्रोसीजर जैसे ही मैं बताइए। अंदर सेंटर में घुसा, वो उन्होंने थोड़ा चेकिंग वेकिंग किया, मुझसे कहा कि हाँ जो आधार कार्ड है वो थोड़ा अपडेटेड लाया करिए, और फोटो वगैरह की आवश्यकता नहीं है। तो फोटो की तो नीड नहीं पड़ी मेरे को, केवल आधार कार्ड से और एडमिट कार्ड से ही मेरी एंट्री हो गई थी। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के बाद उन्होंने मेरे को काफ़ी देर खड़ा रखा, क्योंकि उनका ही सिस्टम गड़बड़ चल रहा था। वो मेरे को वेरिफिकेशन ही नहीं कर पा रहे थे, और मैंने उनसे कहा भी कि आप मेरे को दूसरे में शिफ्ट कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं आप यहीं खड़े रहिए। तो उन्होंने 15-20 मिनट मेरे को वैसे ही खड़ा रखा। फिर उसके बाद मैं सीट पे पहुंचा तो सिस्टम वगैरह जो थे काफ़ी मतलब पुराने कहेंगे और छोटे थे। इलेक्ट्रिसिटी बहुत बचा रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये मुश्किल से 3-4 फैन पूरे सेंटर में चल रहे थे, और एसी चल रही थी? नहीं, एसी तो कुछ नहीं थी, वो सब तो दूर की चीजें हैं। बच्चे सब गर्मी में ही बैठे थे, आधे पसीने में। जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं पेन की तो प्रॉब्लम शायद होती है। 1 रुपए वाला दे रहे थे वो, बहुत ही ज्यादा सस्ता। अगर मैं उनसे 2 बार पेन चेंज किया, मैं पेन नहीं चल रहा है, चेंज करके दीजिए। और जो पेज की क्वालिटी थी वो एकदम रद्दी थी, अगर सही बताया जाए तो। और बाकी कीबोर्ड की तो माउस की तो मेरे में कई बार दिक्कत किया, यहाँ तक का एग्ज़ाम के बीच में भी दिक्कत किया था। मैंने उनसे कहा बदल के दे दीजिए, तो उन्होंने बदला नहीं, वही बार बार पोर्ट्स चेंज करके देख लिया कि हाँ देखो किस में काम कर रहा है, इससे काम चलाओ। तो माउस की हाँ बहुत ज़्यादा स्टिक हो रहा था, लैग हो रहा था, तो उससे ज़्यादा दिक्कत हुई थी मेरे को। सिद्ध भाई को पहले ही डर लग रहा था, क्योंकि ये हमसे कह रहे थे एग्ज़ाम देने में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो मतलब फॉर्म अप्लाई किए थे, वो कह रहे थे एग्ज़ाम देने क्या ही जाऊं, जब भाई अच्छे से व्यवस्था नहीं मिल पा रही है हमको। और ऐसा इस बार मतलब एग्ज़ाम देने से क्या ही फ़ायदा, जब वो अपना व्यवस्था खुद नहीं कर पा रहे, चेकिंग वेकिंग ढंग से नहीं हो पा रही है, तो फिर देने से कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन मैंने कहा जाओ देकर आओ, एक एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि अभी भाई का आगे CGL का एग्ज़ाम है, ठीक है। एक बार इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है तो इनको एक्सपीरियंस हो गया कि कैसे होने वाला है।